हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर अभी क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी यानी फिजिक्स में आपको चल रहा है। सीबीएसई फिजिक्स में चैप्टर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो वो चल रहा है, तो जिसको में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11 12 का स्पेशल मैथ मिल जाता है और जीके जीएस भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। जीके जीएस हिंदी में और बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरली ऐसे बोला जाए तो हम लोग ऑलरेडी अभी भी यूज कर रहे हैं और यूज करते आ रहे हैं और यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत बड़े पैमाने से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कल कारखाने हो गए, घर हो गए, टीवी, ये सब हो गया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को चलाने में, बहुत सारी चीज को चलाने में मैंने उसको मैं यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखो इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया जाता है चार्ज का। देखो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी चार्ज का करते हैं, लेकिन अब चार्ज क्या है बा जो बतावेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो उसको में चार्ज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चार्ज प्रोवाइड करता है, कैसे करता है जो देखिए यहाँ पर। अब इसको ये दो टाइप से होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है दो टाइप से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। दो टाइप से हम लोग जानते हैं प्रोवाइड करते हैं। देखिए पहला हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब हो गया कि रेस्ट, स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। जो भी इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है रेस्ट में है, अभी रुका हुआ, ठीक है ना, अभी रुका हुआ है तो डेट इज रेस्ट में है, ठीक है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि मोशन हो गया यहाँ पर। तो करंट जहां भी आवेगा वहां मोशन से रिलेटेड हो जाएगा, वहां मोशन से रिलेटेड हो गया। जैसे अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मानो कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर इसको हम बॉल में रगड़ते हैं, मतलब हेयर में अगर इसको रगड़ देते हैं, मतलब, ठीक है ना, तो इसको में एक एनर्जी आ जाता है, ठीक है ना, एक एनर्जी आ जाता है। इस तरह से अगर कोई भी प्लास्टिक का ही प्लास्टिक लिया जाए, कोई प्लास्टिक का कोई ये चीज है, ठीक है ना, और इसको एक मतलब इस टाइप से कुछ है, मतलब इस टाइप से कोई कोई कपड़ा है कुछ आपके, ठीक है ना, कोई इसी प्रकार से आपके कुछ है तो सिल्क है, ठीक है ना। इसको मान लिया सिल्क हो गया, ये सिल्क हो गया, ठीक है ना। और वो हो गया कोई रड, इसको ले लो, रड ले लिया जाए, ग्लास रड ले लिया, इसको हो गया ग्लास रड। अब देखो इसको अगर दोनों को अगर हम इस पर मतलब रगड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को माने स्क्रेच करेंगे, माने इसको रगड़ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो देखो ये इस टाइप से होता है। तो ये आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी माने रुका हुआ है। आप जब तक इसको कुछ नहीं कीजिएगा तब तक ये कोई काम नहीं करेगा, जब तक इसको कुछ नहीं हम करेंगे तब तक ये कोई काम नहीं करेगा। अभी सिल्क कोई कपड़ा ही होता है, ठीक है ना, कपड़ा टाइप का होता है, कपड़े रहते हैं। अब इसको ये दोनों रगड़ दिया जाए तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। इस दोनों को अगर आपस में रगड़ दिया जाए तो एक चार्ज प्रोवाइड करेगा। अब जिस तरह से मान लिया जाए, कभी देखे होंगे कि कोई कम, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग स्टूडेंट है तो कोई कलम ले लिया, अब इसको बॉल पर रगड़ दिया जाए, छोटा छोटा कागज होता है, कागज का टुकड़ा को आप उसको देखा कि मतलब उसके सामने ले जाता तो हो जाता है कि वह एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो क्यों अट्रैक्शन करता है, इसी प्रकार इस चार्ज के कारण ये दोनों अट्रैक्शन करता है, ठीक है ना। चार्ज उस पर आ जाता है दोनों को रगड़ने से। जैसे बॉल और माने हेयर और पेन को अगर रगड़ दिया जाता है दोनों पर चार्ज आ जाता है, दोनों पर चार्ज आता है। जिस तरह से ये दोनों पर चार्ज आ गया, ठीक है ना, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको बोल दिया निगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से अट्रैक्शन करता है। तो वेरी सिंपल, इस टाइप से इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी मोशन होता रहेगा। जैसे मान लिया एक फंक्शन अगर हम जोड़ते हैं तो मान लिया जाए यहाँ पर कोई बैटरी है तो इधर इस टाइप से दे दिया जाए, तो कोई एक प्लस लिया जाए, कोई एक माइनस लिया जाए, कोई एक प्लस। अब एगो बड़ा छोटा में ही लेना चाहिए, चलिए तो बड़ा पॉजिटिव तो ज्यादा होता है, माइनस हो गया, प्लस माइनस ले लिया जाए और प्लस माइनस ले लिया जाए। इस तरह से फिगर है, इस तरह से फिगर है। बहुत सारे इसको में चीज डाल दिया जाए। देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिगर है आपके, ठीक है ना। ये वायर है, ये कौन सी है, ये वायर है, ये वायर है,
अब इसको मैं एक बैटरी लगा दिया है, देखिए यहाँ पर, तो इस टाइप से आपका फिगर है, ये वायर है। अब देखिए यहाँ पर कोई बैटरी लगा दिया गया है, ठीक है ना, बैटरी मान लिया जाए कोई बैटरी ही है, ठीक है ना, या कोई सेल बोलते हैं, इसको सेल भी बोलते हैं। बैटरी अगर एक से ज्यादा होता तो बैटरी का रूप दे देते हैं, ठीक है ना, अगर सिंगल है तो इसको सेल ही बोलेंगे, ठीक है ना, सिंगल है इसको सेल बोलेंगे। अब ये वायर है, देखो ऐसे भी चार्ज, चार्ज क्या होता है, माइनस में होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है जो सब जो माइनस में होता है, ठीक है ना, माइनस में होता है तो प्लस जो, लेकिन जो करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट फ्लो करता है। तो ये जो फ्लो कर रहा है ये करंट है, ये कुछ ये करंट है। तो देखो आई प्लस से निकल रहा है माइनस की ओर, लेकिन जो इसको में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर कहता है इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विपरीत चार्ज होता है, माइनस होगा तो माइनस से प्लस की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाएगा, और करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा, एक दूसरे का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों स्टैटिक्स और करंट समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कोई भी मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। उसमें से पहला होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या है, कंडक्टर बोलने का मतलब है उसको में चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। और इंसुलेटर का मतलब है कि डू नॉट एनी चार्ज फ्लो, यानी करंट नॉट फ्लो, ठीक है ना। तो यानी उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ही बात है, दिस मटेरियल और चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, इससे चार्ज फ्लो होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें चार्ज डू नॉट अलाउ चार्ज फ्लो थ्रू देम, इसमें अलाउ नहीं करेगा, चार्ज अलाउ नहीं करेगा। लेकिन उसमें कुछ एग्जांपल है, नॉन मेटल, कोई मेटल से ले लिया जाए, प्लास्टिक हो गया, चार्ज रबड़, रबड़ हो गया, प्लास्टिक, ये सब हो गया जो सभी नॉन मेटल आ जाते हैं, नॉन मेटल यानी इंसुलेटर में आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मेटल एलॉय इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के मतलब है कि अगर कोई मतलब कि एक मतलब कोई भी बर्तन ले लिया जाए और उसमें नमक ले लिया जाए, NaCl मान लिया जाए, इसको यहाँ पर NaCl बना दिया, NaCl नमक ही बोलते हैं, ठीक है ना, सॉल्ट होता है। अब इसको अगर इसको में इलेक्ट्रिक चार्ज होने का मतलब, अगर इसको इलेक्ट्रिक दिया जाए, इलेक्ट्रिक दिया जाए, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए, तो ये बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में आ जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक जो मतलब घोल होता है, खाली ओनली पानी नहीं होना चाहिए, ओनली वाटर नहीं होना चाहिए, उसके साथ NaCl ऑलरेडी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, NaCl, ठीक है ना। इसी टाइप के कुछ ZnCl भी हो सकता है, ठीक है ना, H2SO4 भी हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं जो आपको कंडक्टर के काम करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पर नॉन मेटल है, मेटल है, कोई जरूरी नहीं है क्या इलेक्ट्रॉन हम लिए हैं तो आपके लिए ही फिक्स है, 2 8 18 32 के हिसाब से मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना, तो उसके लिए, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, ठीक है ना, बट समझना। देखो कि अब मेटल है नॉन मेटल, दोनों को कंपेयर करो। देखो यहाँ पर एक बड़ा फिगर लिया है, एक छोटा फिगर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि नॉन मेटल में तो जान रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ये तो पता है, लेकिन आखिर कारण क्या है, तो इसके लिए है कि दे है पोसेसिव फ्री इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए आपको अगर दान करना है तो आपके पास आपके धन से, आपके खाने पीने रहने जो सब आपके आराम की मामला से ज्यादा आपके पास पैसा होगा तब ना आप दान कीजिएगा, ऐसा ही तो दान नहीं कर सकते हो। वही बात है कि आपके पास ज्यादा, इसी के पास अगर कहिएगा तो ये देखो इलेक्ट्रॉन नजदीक है, ये इसको ज्यादा पकड़ेगा, ये भी इसको पकड़ेगा, ये भी इसको पकड़ेगा, सब इसको पकड़ के रख ले रहेगा, सब इसको पकड़ के रख ले रहेगा, तो ये दान नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकलेगा। ये सब इंटरनली फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, और इसको जो इसका जो सेंटर है, सेंटर सभी इलेक्ट्रॉन को, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉन है, सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन को ये पकड़े हुए है कस के। तब जब कोई इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे मतलब चार्ज आगे जाएगा, ठीक है ना।
तो इसमें तो कोई चार्ज इधर उधर नहीं होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। मेनली बात है कि इसको आखिर वो पकड़े हुए है कस के, ठीक है ना, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन मोशन में नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखो यहाँ पर इसमें नजदीक था जिसलिए पकड़ लिया, लेकिन इसको भी पकड़ेगा, ये सब वो एक दूसरे को पकड़ेगा, इसमें भी सब पकड़ेगा। लेकिन कुछ दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको में फोर्स कम लगता है। जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन है इसमें फोर्स मान लिया जाए कम लगेगा, ठीक है ना, मान लिया जाए कम लगता है, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है ना। तब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ गिर गया इलेक्ट्रॉन, आखिर गिर गया, ठीक है ना, तो इसको फोर्स कम लगेगा। तो जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगे, इस सब इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कम फोर्स लगेगा, तो वो गिर जाएगा, मतलब वो बाहर चल जाएगा, वो अपने अक्ष से निकल सकता है, ठीक है ना, वो अपने सीमा से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसमें है नजदीक है इसमें, तो इसको पकड़े हुए है ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाए हुए, जिस कारण से ये बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन इसमें है कि फोर्स लगाए हुए है तो इंटरनली सब पकड़े हुए, लेकिन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन है जिसमें फोर्स कम लग पाया तो वो बाहर निकल गया। जब वो बाहर निकल गया तो दूसरे पर जाएगा तो उसको ऑलरेडी चार्ज कर देगा। जैसे मान लिया जाए बहुत सारे धन है, जैसे आपको हम 1 करोड़ रुपया दे दिए और एक बोरा दे दिए, ठीक है ना, एक बोरा में आप रख रहे हो बहुत सारा पैसा रखा गया और उसमें एक आध दो गड्डी बाहर गिर गया। अब कोई वो बाहर जब वो गड्डी गिर गया, मान लिया 1 लाख का गड्डी हो या 10,000 का गड्डी हो, मान लिया जाए, अब वो किसी गरीब आदमी या किसी आदमी के पास चल गया तो ऑलरेडी वो आदमी चार्ज हो गया, कुछ हो गया, चार्ज हो गया, यानी उसके पास अगर 10,000 रुपया कम था तो उसके काम में आ गया 10,000, ठीक है ना, या तो खाया पिया या जो भी किया तो वो ऑलरेडी वो आदमी चार्ज हो गया। लेकिन आपका एक इलेक्ट्रॉन तो घट गया ना, तो आप इलेक्ट्रॉन जब घट गया तो कोई कहता है कि जैसे मान लिया हम डोनेट कर रहे हैं तो आप डोनेटर हो गए और वो एक्सेप्टर हो गया, तो जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी प्लस चार्ज हो जाएगा। जब आप डोनेट कीजिएगा तो प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस चार्ज होने का मतलब है कि आपके पास कुछ पैसे घट गए, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पास घट गए तो प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन आप किसी को दे रहे हो तो उस पर एक्सेप्टर अगर है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, एक्सेप्टर के पास माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी उसके पास घाटा हुआ था तो वह वो बैलेंस हो गया या उसको अपना क्षमता से माने बराबर हो गया, इस टाइप से उसके पास माइनस आ गया, तो है ना, तो एक्सेप्टर है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो डोनर का काम करेगा, यानी आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे इस पर नहीं निकला है, बस आपको हम बताने के लिए बता रहे हैं कि प्लस चार्ज हो जाएगा। यही कारण है कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और दूसरे पर जाकर उसको चार्ज कर देता है। तो बस यही कारण, यही होते रहता है, ये प्रोसेस होते रहता है, यानी करंट काम होते रहता है, माने ये मोशन होते रहता है, माने ये काम जारी रहता है, ऑलरेडी जारी रहता है, ठीक है ना। अब जैसे ये कोई मेटालिक रॉड ले लिया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, मान लिया जाए ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन। अब इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस पर अगर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को जगह चेंज करता ही रहेगा, तो इस तरह से इसको में करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से करंट फ्लो होता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रेट इधर जाते रहेगा, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल था, इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको में जो है ये है जो इलेक्ट्रॉन है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है, माने इसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है ना, इसके पास कोई काम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री है। अब फ्री है तो किसी दूसरे को तो डिस्टर्ब करेगा ही, अरे आदमी कोई फ्री है तो क्या करेगा, कोई ना कोई से लड़ जाएगा, कोई ना कोई को गाली गलौज कर देगा, कोई ना कोई को कुछ डिस्टर्ब कर ही देगा, तो इस तरह से ऑलरेडी वो फ्री हो जाता है। फ्री है तो एक दूसरे को माने डिस्टर्ब करेगा, जब डिस्टर्ब करेगा तो ये इसका स्थान सभी एक दूसरे का जो डिस्प्लेस कर देगा, एक दूसरे का स्थान मतलब डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस करके आगे बढ़ा देगा या तो पीछे, जैसा होगा सिस्टम उसके अनुसार चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से मेटल एक कंडक्टर का काम करता है, नॉन मेटल तो फिक्स हो गया,
तो डो नॉट कंडक्टर यानी इंसुलेटर का काम करेगा। तो वेरी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखो भाई, आप लोग को पढ़ना ये इतना चीज में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट, जिसको मैं अभी 2-3 चीज पढ़ा देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब बता देंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो 1-2 पार्ट में क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। और हीट जनरेट, हीट कैसे जनरेट, इलेक्ट्रिक पावर, क्या पावर होता है, ठीक है ना, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें अभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बता रहे हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q बराबर आई टी होता है, Q इज इक्वल टू आई बाई टी होता है, Q इंटू आई टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q बराबर आई टी बोलते हैं, Q बराबर आई टी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर Q क्या है, Q तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, लेकिन आई क्या है भाई, इसको बोलते हैं करंट, करंट बोलते हैं, आई हो गया टाइम्स हो गया। अब सभी का एस आई यूनिट, इसका एस आई यूनिट लिखेगा तो एम्पियर हो जाएगा, आई इसका एस यूनिट, एस आई यूनिट लिखेगा तो सेकेंड में हो जाता है, ठीक है ना। आई इसका एस आई यूनिट लिखेगा तो कूलाम हो जाएगा, कूलाम, CULUMB, कूलाम्स होता है, कूलाम्स होता है, इसको C से डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार, दे आर टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखो चार्ज, अगर मान लिया चार्ज, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ई के पावर माइनस को लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो चार्ज को मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो उसके अनुसार, ठीक है ना। तो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज को लेते हो तो प्रोटॉन को मान लो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन हो जाता है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को मानते हैं प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज को मानते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ही माइनस का मतलब होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस में लगेगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 1.6, माइनस में 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 19 कूलम। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन पर माने निगेटिव चार्ज अगर होगा तो 1.6 10 के पावर 19 कूलम, लेकिन अगर 1 प्रोटॉन पर अगर कहेगा तो P प्लस ही हो, या P प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, बस P लिखेगा। तो यहाँ पर प्लस में चार्ज हो जाएगा 1.6 10 के पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। दोनों में कूलम ही है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऐसा होता है। अब देखो अभी आप पढ़े होंगे कभी कि एक नाभिक भी होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, जो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं चार्ज होता है कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, प्रोटॉन होता है प्लस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जब घट जाएगा मतलब खत्म ही हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। इसीलिए और न्यूट्रॉन पर जीरो होता है चार्ज, न्यूट्रॉन पर N जीरो होता है, माने न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके पास Q है, I है, T है, तो आपको तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता हो गया, आपको इलेक्ट्रॉन पता हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी आपको क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए जब कोई दो इलेक्ट्रॉन अगर रहता है, दोनों एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव, सेम चार्ज, मान लिया दो चार्ज आपके पास है, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है दोनों माइनस है, या दोनों प्लस है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा एफ क्या लगेगा भाई, एफ कैसा लगेगा, एफ कैसा लगेगा। चलिए यही इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो सेम चार्ज है, सेम चार्ज में क्या होता है, सेम चार्ज में कभी भी देखा होगा कि रिपल्सन ही होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर रिपल्सन लिख देगा, रिपेल करेगा, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा।
बस यही बात है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम है तो ये भी रिपेल करेगा, चाहे कोई भी हो, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, लेकिन तो अगर डिफरेंस हो गया तो अट्रैक्शन करेगा। तो इस तरह से सेम चार्ज हो गया और डिफरेंट चार्ज हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट क्यू आई बराबर क्यू बाई टी, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज था, इसके पहले वाले में इलेक्ट्रिक चार्ज था तो क्यू बराबर आई टी लिखे थे, लेकिन यहाँ आई बराबर अब क्यू बाई टी हो जाएगा। तो क्या है, आई आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज पर टाइम, यानी रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज कि जिस रेट से आप फ्लो कीजिएगा चार्ज को, जितना रेट से आप फ्लो कीजिएगा उतना ही आपका करंट निकलेगा। अगर मान लीजिए क्यू की मात्रा ज्यादा है और ज्यादा फास्ट चल रहा है, यानी मोशन उसका तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, यानी आपके पास करंट बहुत ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा। यानी क्यू बढ़ने पर करंट की मात्रा भी बढ़ेगा, यानी क्यू बढ़ेगा, क्यू ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर जिसके पास, तो करंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी फ्लो रेट बढ़ जाएगा, फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, रेट बोलने का मतलब है कि बस टाइम से रिलेटेड हो गया, जैसे ही रेट हो गया, या पर टाइम भी लिख सकते थे या पर सेकंड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर रेट लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यूनिट एम्पियर इसका होता है, एम्पियर को एमपी भी शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है ना, एम्पियर को एएमपी भी लिखते हैं, एएमपी भी लिखते हैं, तो शॉर्ट हो गया। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर 1 सेकेंड। देखो चार्ज को क्या लिखते हैं, अगर हम 1 कूलम, अगर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम अगर हम उसको अगर चार्ज दे रहे हैं तो आपको 1 एम्पियर का करंट मिलेगा। आपको 1 एम्पियर करंट लेने के लिए 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम आपको देना पड़ेगा, तो 1 एम्पियर आपको मिल जाएगा। अगर इस करंट को अगर मेजर करेंगे तो एम्पियर से हम लोग मेजर करते हैं, क्या से, एम्पियर से। एम्पियर क्या लिए, तो आपको डिवाइस है एम्पियर एक तरह से, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ डिवाइस है तो बना रहेगा इस टाइप से, यहाँ पर 3 गो खुट्टी रहेगा, 1 2 3, और यहाँ पर इस टाइप से कुछ से, मतलब इस टाइप से, अरे घड़ी देखा हो ना, घड़ी इसमें बहुत सारे लकीर रहेंगे बहुत सारे, यहाँ पर एक डिनोटर माने पॉइंटर रहेगा, पॉइंटर रहेगा, आप कैसा रहेगा माने इस टाइप से पॉइंटर है, ठीक है ना, इस टाइप से पॉइंटर है। अब देखो ये तीनों में कनेक्शन जोड़ा जाएगा, प्लस माइनस, मतलब इस टाइप से कनेक्शन आप जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बतावेगा कि कितना करंट दे रहा है, कितना करंट दे रहा है, तो प्लस माइनस दोनों को जोड़िएगा तो आपको बता देगा। तो ये एमीटर हो गया, ये क्या है, एमीटर का काम करेगा, ये एमीटर का काम करेगा, ठीक है ना। एमीटर ऐसा ही, बस मान लो ऐसा ही रहता है, आप किताब में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको एमीटर, एमीटर को कोई एक प्लस कोई एक माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस, और दोनों दो इंड होगा ना भाई, तो एक तो प्लस हो जाएगा एक तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको इस स्टेप से इसको जोड़ना है कहाँ भाई, तो सीरीज में, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, एक सीरीज होता है एक पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं, एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं सीरीज में, और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में, लेकिन वोल्ट मीटर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अगला क्लास में पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, तो हम बतावेंगे कि वोल्ट मीटर कैसे जोड़ेंगे। देखो अगर ये कुछ सिस्टम है, सिस्टम में क्या क्या लेना है, एक बैटरी लीजिएगा, आपको करंट लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, तो आप बैटरी लीजिएगा, एक से ज्यादा को बैटरी बोलते हैं, अगर एक रहता तो सेल हो जाता है। यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर जाएगा, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाता है जो बता दिए हैं, लेकिन यहाँ करंट है तो प्लस से माइनस की ओर, ज्यादा कौन है भाई, प्लस होता है, माइनस कौन है, कम होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी फ्लो करेगा ज्यादा से कम की ओर फ्लो, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा, तो यही चीज है यहाँ पर। तो करंट जा रहा है, यहाँ पर बल्ब है जो जल सकता है, कि यहाँ पर लगाए हैं करंट जा रहा है, या एमीटर देखो यहाँ पर एमीटर प्लस है तो प्लस इधर हो गया, माइनस हो गया, तो इस टाइप से आपको एमीटर बता देगा कि कितना करंट आप फ्लो कर रहे हैं। तो देखो एक सीरीज है, सीरीज ऐसे भी सीरीज है, और इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा था, देखो इस टाइप से अगर यहाँ पर कोई चीज बॉल जला दो, फिर यहाँ कोई बॉल जला दो, इधर बॉल जला दो, ये आपको सीरीज है, ये प्लस हो गया तो ये माइनस, फिर प्लस माइनस अल्टरनेट माइनस प्लस होते जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको सीरीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी भाई इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक करंट, अब इस पर कुछ कुछ न्यूमेरिकल होगा जो आपको चैप्टर जब समाप्त होगा तो आपको कुछ न्यूमेरिकल देंगे, और इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सब चीज वही है, बस आपको गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, ये आपको कुछ गैल्वेनोमीटर, इसके पहले था एम्पियर, एम्पियर है जो ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उसमें आपको एम्पियर यूज किया जाता है, उसको कैपिटल एम से लिखते हैं,
ये कैपिटल सॉरी एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से सूचित करते हैं तो एम्पियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन ई एम्पियर हो गया, चलो ये एम्पियर मान लिया, ए डबल एम्पियर, ए डबल एम्पियर, एम्पियर एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर होता है जो लो करंट अगर आपके पास है या कहीं भी, तो उसको अगर मतलब मेजर करना है तो उसको गैल्वेनोमीटर करते हैं। तो एक पर प्लस एक पर माइनस, बस इसको ऐड करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। कनेक्शन कहाँ करेंगे, इसको भी सीरीज में ही कनेक्शन करेंगे, इसको भी सीरीज में कनेक्शन करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। जैसे ये मीटर को करते हैं उसी टाइप से इसको भी करेंगे, ठीक है ना। और बाकी विशेष प्रोग्रामिंग वही है, बस इस टाइप से आपको कुछ मेजरिंग डिवाइस है इस टाइप से, ठीक है ना। बस एक पॉइंटर रहेगा, अब बस इस टाइप से रहेगा, यहाँ पर कोई डॉट डॉट डॉट, बस सिंपल सेट है। बस इसको में गैल्वेनोमीटर रहेगा, 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है ना। इस टाइप से आपको गैल्वेनोमीटर हो जाता है, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस स्मॉल करंट मेजर और कनेक्शन इन सीरीज, बस क्लियर। देखिए यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको पीडी भी लिखते हैं, पी से भी लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय वी, इसको भी से भी लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाता है, इसलिए भी हो जाता है। तो भी बराबर होता है डब्ल्यू पर यूनिट कूलम, ठीक है ना। यानी बोलने का मतलब जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन हो गया पर कूलम, पर कूलम में जो वर्क डन होगा, मतलब एक कूलम में अगर 1 जूल अगर आप काम कर रहे हो, एक कूलम में 1 जूल काम कर रहे हो, वही आपका वोल्ट हो जाता है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ऐसा यूनिट तो वोल्ट हो गया, बस इसको वोल्ट मीटर से मतलब मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट कहाँ करेंगे भाई, पैरेलल में, ठीक है ना। अभी हम बताते हैं, चलो ठीक है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जब डिफरेंस को बोलने का मतलब है कि एक दो में से एक कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है ना, कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर मान लिया जाए एक जार है कोई भी, और उसमें वाटर ले लिया है, यहाँ पर वाटर लेवल है, वाटर लेवल इतना है, अब वाटर लेवल लो है, यहाँ पर वाटर लेवल लो, ऑब्वियसली कोई भी वाटर फ्लो करेगा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर। जब वाटर फ्लो करता हायर लेवल से लोअर लेवल की, ये तो आपको भी मतलब जानकारी होगा, ठीक है ना। कि कोई भी अगर मान लिया कोई पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वो अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर ही गिरेगा, ये नहीं कि नीचे से ऊपर कोई पत्ता जाएगा, ठीक है ना। अब ये नहीं कि अंधड़ उंधड़ से मतलब है, वो हवा से मतलब नहीं, मतलब बस ऐसा ही कंसेप्ट दो। यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ज्यादा ओबियसली कम की ओर दौड़ेगा, ठीक है, जब तक वो बैलेंस ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक वो रुकेगा नहीं। तो बस उतना आगे नहीं पढ़ना है, बस समझना है कि हायर से लोअर की ओर जा रहा है कि नहीं, बस यही आपका कंसेप्ट है। उसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ये हायर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन है, ये हायर पोटेंशियल पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हायर पोटेंशियल पर, एच पोटेंशियल हायर है, आई लो पोटेंशियल पर है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, हायर से लोअर की ओर ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा, इधर से इधर की ओर करंट फ्लो करेगा। कंसेप्ट ही ना है कि जो करंट है इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलता है, माने उसका रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो करंट इधर से इधर जाएगा। तो यही पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि दो पॉइंट का डिफरेंस, जिसमें हायर पोटेंशियल पॉइंट और लोअर पोटेंशियल पॉइंट दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट था आपको समझने के लिए। बहुत चीज ये है कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको वोल्ट मीटर से लिखते हैं, वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, और इसका डिनोटेड है वोल्ट, भी से डिनोट करते हैं। और इसको पर जूल, अगर आप बताना चाहते हैं तो वर्क डन पर यूनिट कूलम, तो वन अगर जूल काम करेगा 1 कूलम में, ठीक है ना, 1 जूल 1 कूलम के साथ काम करेगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, यानी वोल्ट देगा, 1 वोल्ट आपको देगा, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है आपके पास। ऐसा यूनिट तो वोल्ट हो गया, वोल्ट मीटर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कोई इस टाइप से है, मतलब कि एक, मतलब यहाँ पर कुछ बैटरी लगा दिया जाए, ये तो बैटरी या सेल लगभग करेगा, चलो इधर प्लस हो गया माइनस हो गया इस टाइप से, लेकिन यहाँ वोल्ट लगा हुआ, यहाँ इस टाइप से वोल्ट आएगा, पैरेलल में जाएगा भाई। यहाँ आपको कोई भी बॉल बत्ती लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना, तो बॉल बत्ती, तो देखो इस टाइप से अगर जाएगा इस टाइप से होगा, तो वोल्ट कहाँ, ये तो प्लस एक माइनस होगा,
इस टाइप से आपको पैरेलल में आ रहा है। उसको मैं अगर एमीटर को जोड़ता था, कोई एक लाइन में जोड़ते थे तो सीरीज में जुड़ता था, लेकिन नहीं, ये दोनों में ही ऐड होकर वोल्टमीटर जुड़ जाएगा। तो ये पैरेलल में हो जाता है, ये पैरेलल है, ठीक है ना, ये पैरेलल में हो जाता है। तो हमारे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर समझ में आया होगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट डे में आपको क्लियर कर देंगे ये चैप्टर, ठीक है ना। और बहुत सारे चीज बच गए हैं जो तो आप जान रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे में हो जाए, नहीं तो और उसके नेक्स्ट डे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।